हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी है बिना चीनी के गोंद के लड्डू की। गोंद के ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। यदि आप 1 से 2 लड्डू डेली मिल्क के साथ लेंगे तो पूरा दिन आपको थकान महसूस नहीं होगी। गोंद के ये लड्डू एनर्जी देने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं, क्योंकि इसमें गोंद, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। तो चलिए बिना देर किए गोंद के इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 बॉल आटा। यदि आप इसको वजन में देखें तो ये 200 ग्राम है। 200 ग्राम गेहूं के आटे के लिए मैं 250 ग्राम गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ को मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लिया है। यदि आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। गोंद के लड्डू को आप शुगर पाउडर या फिर बूरा ऐड करके भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये लड्डू ज़्यादा ही न्यूट्रिशियस रहते हैं। लड्डू बनाने के लिए अब मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 4 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करूँगी। घी के मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच गोंद। लड्डू बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, जिसमें से हम थोड़ा थोड़ा गोंद ऐड करके फ्राई करेंगे। एक साथ ज़्यादा गोंद फ्राई करने से ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाता है। मैंने यहाँ पर छोटे टुकड़ों वाला गोंद लिया है, क्योंकि ये आसानी से फ्राई हो जाता है। मार्केट में बड़े साइज़ वाला भी गोंद मिलता है। यदि आपके पास बड़े साइज़ वाला गोंद है तो आप उसे तोड़कर पहले छोटे टुकड़ों में करें, उसके बाद ही आप फ्राई करें। बड़े टुकड़ों वाला गोंद अक्सर अंदर कच्चा रह जाता है। गोंद को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा गोंद ऐड किया था और अब इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी तरह से बचे हुए घी में बाकी के गोंद को भी फ्राई करेंगे। गोंद को फ्राई करने के बाद बचे हुए घी में मैं ऐड करूँगी थोड़े से बादाम और काजू। यहाँ पर मैंने करीब 10 बादाम और 10 काजू लिए हैं। अब इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से इनका फ्लेवर बढ़ जाता है और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अभी मैंने काजू और बादाम को 1 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच किशमिश। किशमिश ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को लो करना है और इन सभी को 1 मिनट तक और रोस्ट करना है। किशमिश को रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो ये देखिए 1 मिनट से भी कम टाइम में किशमिश भी रोस्ट हो चुकी है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब पैन में ये जो घी बचा हुआ है इसी में मैं आधा कप मखाने रोस्ट करूँगी। आप चाहें तो मखाने को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब लो मीडियम फ्लेम पर मखानों को रोस्ट करना है। मखानों को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं और बराबर इनको इसी तरह से स्टिर करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो सकें। करीब 2 मिनट हो चुके हैं और मखानों का कलर अभी चेंज हो चुका है। अब हम एक मखाने को लेकर इसे क्रश करके चेक करेंगे। जब मखाना अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है तो इसी तरह से आसानी से क्रश हो जाता है। तो ये मखाने भी अभी रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको भी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब सेम पैन में मैं 1 बड़ा चम्मच अलसी रोस्ट करूँगी। अलसी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, अलसी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अलसी को बैलेंस क्वांटिटी में यदि अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो इससे कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है। लो फ्लेम पर अलसी को मैंने करीब 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब ये अलसी भी रोस्ट हो चुकी है, इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सेम पैन में ही मैं ऐड करूँगी 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसकी जगह पर आप सूखे हुए नारियल को ग्रेट करके और उसे मिक्सी से ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर इसके कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे और बराबर इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे। अभी डेसिकेटेड कोकोनट का कलर चेंज हो चुका है। अब इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने छोटे साइज़ वाला गोंद दिया था, इसीलिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे ढंग से क्रश हो रहा है, क्योंकि ये अंदर तक बढ़िया ढंग से फ्राई हो चुका है। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप छोटे साइज़ वाला गोंद ही लें। यदि आप बड़े साइज़ वाला गोंद ले रहे हैं तो उसके भी छोटे टुकड़े करके ही आप लें। लड्डू बनाने के लिए गोंद और मखाने इन दोनों को हम क्रश करके लेंगे। इनको क्रश करने के लिए अब हम इनको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे।
गोंद और मखाने को क्रश करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पोटैटो मैशर। आप चाहें तो इस तरह से पोटैटो मैशर से क्रश कर सकते हैं या फिर किसी भी बॉल की बैक साइड से भी इनको आसानी से क्रश किया जा सकता है। गोंद और मखाने यदि अच्छी तरह से भुने गए हैं तो ये बहुत ही आसानी से इसी तरह से क्रश हो जाते हैं। अब मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार और इसमें ऐड करेंगे हम काजू, बादाम और किशमिश को। आप चाहें तो काजू बादाम को फाइन चॉप करके भी ले सकते हैं, लेकिन इनको चॉप करने में टाइम और एनर्जी दोनों ही ज़्यादा खर्च होते हैं, इसीलिए मैं इनको इसी तरह से ग्राइंड करना ही प्रेफर करती हूँ। अब हम इसी जार में ऐड करेंगे अलसी को और इसे भी काजू बादाम के साथ ही ग्राइंड करेंगे। सभी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं और ये देखिए एक दरदरा मिक्स रेडी हो चुका है। अब जो हमने मखाने और गोंद क्रश करके रखे हैं उसी बर्तन में हम इस मिक्स को भी ट्रांसफ़र करेंगे। रोस्ट किए गए डेसिकेटेड कोकोनट को भी ऐड करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमारी ड्राई फ्रूट्स तो रेडी हो चुके हैं। अब एक पैन में मैं ऐड करूंगी करीब 4 बड़े चम्मच देसी घी। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा और लो मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए रोस्ट करेंगे। आटे को कभी भी हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना चाहिए। हाई फ्लेम पर आटे का कलर तो तुरंत ही चेंज हो जाता है, लेकिन इसका कच्चापन दूर नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ आटे को लो फ्लेम पर भी रोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो फ्लेम पर आटा रोस्ट तो हो जाएगा लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए लो मीडियम फ्लेम पर ही हमेशा आटे को रोस्ट करना चाहिए। घी की वजह से आटे में इस तरह के लम्स बन जाते हैं, तो इनको भी प्रेस करते हुए ख़त्म करना है ताकि आटा अच्छी तरह से रोस्ट हो सके। आटे को अच्छी तरह से रोस्ट करने के लिए बराबर इसे इसी तरह से स्टिर करते रहना है। आटे को रोस्ट करते हुए करीब 6 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर अभी बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इससे बहुत बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। रोस्ट करने के बाद आटे को भी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ ही ऐड करेंगे। अब मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे कि सौंठ भी कहा जाता है। ड्राई जिंजर पाउडर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है, इसीलिए जोड़ों में होने वाले दर्द में ये बहुत ही ज़्यादा राहत देता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम गुड़ से चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में हम करीब 4 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ और गुड़ के साथ ही 1 बड़ा चम्मच हम इसमें देसी घी भी ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पर हमें गुड़ को मेल्ट करना है। लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाशनी में किसी भी तरह का तार नहीं बनाना है, बस चाशनी अच्छी चिपचिपी हो जानी चाहिए। करीब 4 मिनट हो चुके हैं और गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इस चाशनी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। ज़्यादा देर तक इसे पकाने से इसका मॉइस्चर रिड्यूस होता जाएगा और मॉइस्चर के कम होने से लड्डू सख्त हो जाएंगे। तो 4 मिनट में हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करेंगे। गुड़ को गन्ने से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसमें गन्ने की कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी चाशनी काफ़ी गर्म है, इसीलिए इसे हमें इसी तरह से स्पैचुला से ही मिक्स करना है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए मिक्सर में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे एक हाथ से इस तरह से बाइंड करेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर जब हल्का गर्म हो तभी हमें इससे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप चाहें तो इस काम में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मिक्सर जैसे जैसे ठंडा होता जाता है इससे लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप गर्म गर्म मिक्सर से ही लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बचे हुए पूरे मिक्सचर से जल्दी जल्दी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारे गोंद के लड्डू तैयार हैं। गोंद के ये लड्डू बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। लड्डुओं को सभी एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर न्यूली मदर हैं, उनके लिए तो ये लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं। गोंद के इन लड्डुओं को बनाकर आप एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं। इनको फ्रिज में नहीं रखना है, आप इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर किचन में ही रख सकते हैं। इन लड्डुओं को आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। गोंद के ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। यदि आप सभी चीज़ों को सही रेशियो में लेंगे तो आपके भी लड्डू इसी तरह के सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे।
ये लड्डू बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इन लड्डुओं को खाने से आपको बिल्कुल भी थकान फील नहीं होगी। ये लड्डू आपको हेल्दी भी रखता है, आपको एनर्जी भी देता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। तो गोंद की टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। हर नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। ये पूरी तरह से फ्री है। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।